प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। कक्षा 10 NCERT बेस्ड, यूपी CBSE और अदर बोर्ड्स। बच्चों, ये आपका क्वाड्रेंट, एक्स अक्स, ये वाई अक्स, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। यानी कि एक्स पर चलेगी दूरी इधर प्लस इधर माइनस, और इधर वाई पर चलेगी दूरी प्लस और इधर माइनस, ये दूरी। ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी को हम बोल लेंगे भुज, और वाई अक्ष पर चलेगी दूरी को हम बोल लेंगे कोटि। अब देखो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का हमेशा यानी कि जो समीकरण होगा y बराबर 0 यानी कि एक्स अक्ष का, और जो आपका वाई अक्ष होगा यानी कि इसका समीकरण x बराबर 0 यानी कि एक्स अक्ष पे हमेशा क्या है y बराबर 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, और x यानी कि y अक्ष पर जो x कोऑर्डिनेट 0, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु 0 0, ये हो गया ना। अब जैसे यहाँ पे कोई बिंदु P है, PXY, यानी कि इसकी ये दूरी और ये दूरी। बच्चों, वाई एक्स से चलेगी दूरी को बोल लेंगे हम, वाई एक्स से जो दूरी होगी इसे बोल लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स अक्ष से दूरी को बोल लेंगे वाई कोऑर्डिनेट, है ना। अगर इस बिंदु PXY की हमें निकालनी एक्स अक्ष से दूरी, देखो बच्चों यो एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी वाई, यानी कि यहाँ वाई होगी ना, और यहाँ पे वाई एक्स से दूरी जो है वाई, देखो वाई एक्स से दूरी कितनी होगी, एक्स के बराबर होगी। ये हो गया बच्चे। अब ए यहाँ पे देखो ये कह रहा है, यहाँ पे दो बिंदुओं x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी ए बी बराबर होती है बच्चों √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चे ना। अब देखो कह रहा है यहाँ पे ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि ये बिंदु ए मान लिया हमने, बी मान लिया ना, तो ए बी बच्चों सूत्र लगाएंगे हम, ये x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बच्चों देखो x1 y1 ये x2 y2 ये यहाँ पर रख लेंगे, x1 y1 ये हो लगे x2 y2। चलो सूत्र है x1 माइनस x2 यानी कि पहला माइनस यानी कि पहला, यानी कि x1 है आपका 2, ये आपका 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y1 आपका 3 और ये 1, तो यानी कि 3 माइनस के 1 का स्क्वायर है। बच्चों कितना बच गया, 2 में से 4 गए, माइनस के 2 बच गया आपका, और 3 में से 1 गया 2, इसका स्क्वायर है ना, तो यानी कि -2 का स्क्वायर भी 4, इसका स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल हो गया 2√2। तो बच्चों ये हो गया आपके दूरी। अगला देखो ये कह रहा बिंदु 5,7 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो। बच्चों देखो कोऑर्डिनेट बनाओगे ए, ये आपका एक्स हो गया और ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, है ना। अब बिंदु देखो ये दोनों प्लस पड़ रहे, तो 5 और 7 यहाँ पे पड़ गए 5,7। अब देखो ये हो गया बिंदु। अब ये जो एक्स यानी कि जो ये दूरी है एक्स अक्ष पर चलेगी, यानी कि वाई से दूर जा रहा, तो यानी कि एक्स ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 7। अब देखो इसके अक्षों से दूरी क्या होगी, यानी कि एक्स अक्ष से दूरी होगी इसके, बच्चों एक्स अक्ष से दूरी कितनी दूर चल रहा है 5, तो ये होगी 5, और वाई अक्ष से दूरी जो है ये हो गया आपकी 7, यानी कि देखो एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बच्चों 7 हुई यहाँ पे, और वाई अक्ष से दूरी जो है 5 हुई, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट है ये आपका वाई अक्ष से दूरी, क्योंकि वाई से दूर जा रहा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ये आपका एक्स अक्ष से दूरी। अगला देखो ये हो गया ए बिंदु 5,9 के ना, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये बिंदु हो गया P 5,9, ये यानी कि ये दूरी आपकी 5 और ये को दूरी 9, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर एक्स अक्ष से दूरी निकाल रहे तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो होगा, है ना, ये हो गया आपका 9, और जो वाई अक्ष से दूरी निकाल लेंगे आप, है ना, यानी कि जो भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी कि पहले वाला, तो ध्यान रखेंगे यानी कि जो पहला है यानी कि पहले को भुज बोल लेंगे, दूसरे को कोटि,
तो भुज तो है इसका वाई अक्ष से दूरी और कोटि है एक्स अक्ष से दूरी। तो याद रखेंगे बच्चों इसको। ये हो गया आपका। अगला जो क्वेश्चन था आपका बच्चों ये रहा। देखो बिंदु ये रहा ए की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। देखो ए तो हो गया आपका ये -3,4 और ओ को बोलते हैं मूल बिंदु होता है 0 0। इसको बोलते हैं हम क्या? मूल बिंदु। बच्चों ये दूरी निकालनी, ए ओ कह लो या ओ ए कह लो। मान ले ए ओ कह रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा आपका x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का स्क्वायर। ये लगेगा बच्चों फॉर्मूला। देखो x1 कितना आपका -3 और y1 यानी कि इसको मान लेंगे ये आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। यानी कि -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - के 0 का स्क्वायर। बच्चों -3 - 0 यानी कि -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी? 5 है बच्चों। अब देखो बच्चों ये कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित व बिंदु ये और ये से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे हमने मान लिया, माना P एक्स अक्ष पर स्थित है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, देखो ये हो गया आपका ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। अब बिंदु मान लिया, चलो सपोज करो ये P बिंदु है और एक्स अक्ष पर जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0 होगा, हमेशा याद रखिए। तो क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट 0 यानी कि एक्स पर चलेगी दूर तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो बिंदु ये हो गया P यानी कि क्या हो गया ये हो गया। अब देखो P हो गया आपका x 0 और कौन से बिंदु से? इससे और इससे है ना, A 5, -2 व -3,2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पे, यानी कि यो अगर P है x, 0 और ये मान लिया यो B है, तो यानी कि ये आपका B -3,2 और ये आपका A यानी कि 5, -2 यानी कि ये दूरी जो है इसके बराबर है। यानी कि ये वाली जो दूरी है आपकी जो क्या होगी, जो PA बराबर है किसके है? PB के बराबर है, या PA² बराबर हो गया PB के स्क्वायर के। बच्चों सूत्र हो गया D बराबर, हमने ये लगा दिया x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब देखो ये दे रखा हमें PA², चूंकि हमने स्क्वायर लिया बच्चों वर्गमूल नहीं लगाने के, तो क्या हो गया देखो PA यानी कि P ये रहा आपका, तो पहला माइनस के पहला x - के 5 का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस के दूसरा, देखो 0 माइनस ही हो तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब PB यानी कि पहला माइनस के पहला, तो x माइनस ये माइनस तो प्लस के 3 का स्क्वायर हो गया और यानी कि 0 - के 2 का स्क्वायर ही हो गया। चलो अब देखो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2 का स्क्वायर तो कट गया बच्चों, तो कितना आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, x² प्लस के 25 माइनस के 10x बराबर x² प्लस 3 3 9 और प्लस के 6x, ये आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों x² से गया x²। अब हमने क्या करा 10x को इधर ले आए, 10x को हम इधर ले आए तो कितना हो गया 10 और 6 16x हो गया बच्चों। 9 को इधर ले आए तो क्या हो गया 25 माइनस के 9, ये इधर चला गया आपका। ये बच्चों क्या हो गया, देखो ये हो बच गया आपका 16x बराबर 25 में से 9 गए 16 और 9 25, 16 बच गया। तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया और बिंदु P क्या आपका x, 0, तो इसलिए आपके जो P के निर्देशांक हो गए बच्चों, यानी कि x का मान 1 और y का मान 0, ये हो गया बच्चों ये आपका ये y। अगला देखो बच्चों ये इसी तरह का क्वेश्चन है, ये कह रहा है y अक्ष पर स्थित बिंदु 3,4, देखो ये यहाँ पे ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया। आपका बिंदु यहाँ पे है P और इसके कोऑर्डिनेट चूंकि y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो यानी कि 0, y ये हमने मान लिया बिंदु। अब देखो जो बिंदु हमारा P है क्या है 0, y
यो इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि ए ये वाला, यानी कि पहला बिंदु ए 3,4 है और दूसरा बिंदु 2,5 है। अब यानी कि समदूरस्थ है, यानी कि प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया, समदूरस्थ का मतलब बच्चों यह दूरी जो है इस दूरी के बराबर है, यानी कि जो पी ए है ये पी बी के बराबर है। या हम इसको भी ऐसे रख लेंगे बच्चों, तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, यानी कि और सूत्र डी बराबर यो ले लेंगे इस सूत्र तक x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 के स्क्वायर, इस सूत्र से ले लेंगे बच्चों। अब देखो p यानी कि पी और ए के बीच की दूरी, चूंकि वर्ग लगा दिया बच्चों, वर्गमूल नहीं लगाने के, तो पहला कोऑर्डिनेट माइनस के पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस के दूसरे का स्क्वायर, यानी कि y माइनस 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे बच्चों कितना हो गया, अब इसको लेंगे पहला माइनस पहले का, यानी कि 0 माइनस 2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, y माइनस के 5 का स्क्वायर, ये आ गया ना। अब बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों की गुणा उसका दुगुना 8y। बच्चों ये 4 आ गया, y स्क्वायर प्लस के 5 पंजे के 25 और माइनस के 10y, ये आ गया बच्चा। अब ये देखो y स्क्वायर से गया y स्क्वायर, बच्चों 10y को इधर ले आए तो प्लस का हो गया 8y यहीं रखा हमने। अब ये तो आपका 4 बचा, ये आपका 25 बचा, ऐसे कैसे रहा, 16 और 9 25, इधर आके तो माइनस का हो गया बच्चों, 25 से 25 गया तो कितना बच गया 4। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों 10 में से 8 गए, कितने बच गए 2y बराबर आपका 4, तो y बराबर आपका 2 आ गया। और बच्चों बिंदु P क्या है 0,y, तो इसलिए क्या हो गया बच्चों, P के जो निर्देशांक है 0,y और 0,y का मान 2, तो कोऑर्डिनेट हो गया आपके 0,0। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा, अगला थोड़ा सवाल अलग हो गया, कह रहा बिंदु मान ली ये है और ये है, इनके बीच की दूरी जो है 17 मात्रक, यानी कि हमें क्या दिया, जो ए बी बराबर है 17 दे रखे। तो बच्चों ए बी स्क्वायर कितना हो गया, 17 का स्क्वायर ये हो गया ना, और सूत्र हमने डी वाला ही लगा दिया, यानी कि जो ए बी है ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु ए, यानी कि पहला माइनस के पहले का स्क्वायर, यानी कि x माइनस के 2 का स्क्वायर, दूसरा माइनस दूसरे का स्क्वायर, यानी कि 5। बच्चों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289। देखो वर्ग करेंगे तो x ये हो गया बच्चों x का स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4x है ना, और ये आ गया आपका 5 और 3 8, 8 8 64, और ये आ गया बच्चों 289 है ना। तो हमने क्या करा बच्चों, सारे पदों को एक तरफ ले आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x है ना। अब ये 64 और 4 68 और माइनस के 289 बराबर के 0 है ना, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। अब यानी कि 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 6 गए 2 और यानी कि 2 के 2 ही 2, यानी कि ये माइनस का बच गया ये वाला, तो ये आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ से इसको हल करेंगे तो x का जो भी मान होगा वही आपका उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन बच्चों ये हो गया यहाँ पे ए, यहाँ पे इस तरह के सवाल बहुत अच्छे हैं। तो देखो ये कह रहा ए आपका यो बिंदु हो गया ए, यो बिंदु हो गया बी और ये हो गया सी। कह रहा है क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है ना, ये कह रहा है क्या बिंदु ए बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है बच्चों जिस त्रिभुज की दो भुजाएं जो है समान हो, वो समद्विबाहु होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं ए दे रखा हमें कितना 5,-2, बी हमें दिया 6,4 और सी हमें दिया बच्चों 7,-2 दे रखा। तो हम देखो सूत्र लगाएंगे, सूत्र आपका यही हो जाएगा डी बराबर अंडर द रूट x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों सूत्र है ना। और देखो पहले ए बी निकाल लेंगे, ए बी अंडर द रूट, देखो ए और बी तो पहला माइनस पहले का वर्ग यानी कि 5 माइनस 6 का वर्ग जमा दूसरा माइनस दूसरे का तो -2 और माइनस के 4 इसका वर्ग, देखो -2 और ये 4 तो माइनस के 4 इसका वर्ग है। तो कितना आ गया बच्चों, देखो 5 में तो 6 गया -1 का वर्ग 1 आपका और 4 2 6 6 का वर्ग 36 यानी कि आएगा √37 आ गया।
ये आ गया बच्चों आपका ए भी आ गया। अब बच्चों हम बी सी निकाल लेंगे। देखो बी सी जब हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी और सी, तो 6 माइनस 7 का वर्ग और प्लस, देखो 4 और माइनस 2 यानी कि प्लस 2 हो गया बच्चों इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, 6 में से 7 गया माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि √37 आ गया। अब ये हो गया। अब ए सी निकाल लो बच्चा, ए सी या सी, देखो ए और सी, तो ये हो गया बच्चों 5 माइनस के 7 का स्क्वायर यानी कि पहला माइनस पहले का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और ये हो गया प्लस 2 इसका स्क्वायर है ना। तो कितना आ गया बच्चों, ए देखो 5 माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 इसका स्क्वायर है। तो ये आ गया बच्चों, कितना आ गया यहाँ पे ना, ये आ गया आपका 5 माइनस के 7 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया बच्चों, और ये माइनस 2 प्लस माइनस के 2 है। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 0, तो यानी कि 2 आ गया। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, दो भुजाएं जो है बराबर है, दोनों की मान यानी कि क्या हो गया, देखो जो चूंकि हमारा ए बी बराबर आ गया बी सी, तो क्या हो गया, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है, यानी कि 3 भुजाएं बराबर हो जिसकी क्या होता है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो ये कह रहा है यहाँ पे, क्या बिंदु ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष है। बच्चों देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे, तो पहले हम क्या करेंगे, देख सूत्र हम लगाएंगे, सूत्र ये ए बी निकाल लेंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे बच्चों, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, ये लगाएंगे। अब देखो जब ए बी हम निकाल लेंगे बच्चों, ए यहाँ पर यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखो ए x1 माइनस x2, बच्चों देखो ए और बी यानी कि पहला माइनस पहले का स्क्वायर, तो पहला माइनस पहले का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या कह रहे हैं, तो पहला है -1 -2 और दूसरा है बच्चों 1,0 यानी कि आपका 1 है ना, 1,0। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो पहला -1 और यहाँ पे पहला 1 है तो -1 इसका स्क्वायर यानी कि ये माइनस के ये। अब देखो बच्चों दूसरे में माइनस के 2 और -0 का स्क्वायर है ना, तो कितना आ गया बच्चों, देखो ये आ गया माइनस और -1 -2, 2 का स्क्वायर 4, -2 -0 -2 इसका स्क्वायर भी 4, तो 4 4 8 √8 आ गया यानी कि 8 को 4 दूनी 8, तो 2 √2 आ गया बच्चों, ये आ गया ए बी। बच्चों देखो बी सी निकाल लेंगे, निकालो बच्चों, देखो पहला माइनस पहले का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये निकाल लेंगे, दूसरा माइनस दूसरा, तो यानी कि 0 - 2 का स्क्वायर। बच्चों देखो 1 और 1 2 यानी कि 1 + 1 है बच्चों इसका स्क्वायर है, तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ इसका स्क्वायर भी 4, तो 4 4 8, 8 का यानी कि 2 वर्गमूल 2 आ गया बच्चों ये भी। अब देखो हम ए बी बी सी सी डी निकाल लेंगे बच्चों, सी डी निकाल लेंगे। देखो सी और डी -1 -3 यानी कि -1 और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। अब दूसरा कोऑर्डिनेट 2 माइनस के 0 का स्क्वायर। बच्चों 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 8 और 8 का वर्गमूल हो गया 2 वर्गमूल 2 है ना, ये हो गया बच्चों। अब देखो हम क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी बी सी सी डी डी ए निकाल लेंगे, ए डी ए, तो डी और ए यानी कि डी ये रहा ए ये रहा है ना, तो क्या आ गया बच्चों -3 पहला और ये -1 तो +1 हो गया इसका स्क्वायर, दूसरा यानी कि 0 माइनस के 2 यानी कि 0 + 2 का स्क्वायर हो गया। तो कितना आ गया बच्चों, देखो -3 में से 1 गया 2 माइनस का, तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, यहाँ इसका स्क्वायर भी 4, 4 4 8, 8 का 2 वर्गमूल के 2 आ गया बच्चों। देखो ए अब हम ए सी निकाल लेंगे, ए सी, तो ए और सी निकाल लेंगे, तो देखो यहाँ पे निकाल लेंगे बच्चों √, ए का पहला -1, सी का पहला -1, तो यानी कि +1 हो गया
इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका दूसरा कितना हुआ बच्चों, माइनस के 2 और सी का 2 तो माइनस के 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों, तो 0 हो गया। और ये 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, यानी कि ये 4 आ गया बच्चों ना। अब ए बी यानी कि ए सी निकाल लिया, बी डी निकाल लेंगे बच्चों ना। देखो बी डी है ना, बी और डी के बीच की दूरी देखो बच्चों क्या हो गया, पहला एक जो माइनस तो प्लस हो गया बच्चों आपका, इसका स्क्वायर, दूसरा इसका भी 0 इसका भी 0 तो 0 का स्क्वायर, तो 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 यानी कि 4 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, देखो ए, ये मान लें ये आपका ए बी सी डी है, ये देखो ए बी सी और डी ये हो गया, ठीक है। देखो चारों भुजा बराबर आ गई है, चारों की माप कितनी है 2√2 2√2 2√2 2√2, और ए सी और ये भी दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये भी 4 ये भी 4, तो इसलिए क्या हो गया बच्चों, तो इसलिए आपका जो ए बी सी डी है एक वर्ग ये हो, या ये एक वर्ग के शीर्ष है बच्चों। अब देखो ये हो गया अगला क्वेश्चन आपका ना, कह रहा है क्या बिंदु ए 4,5 बी 7,6 4,3 डी 1,2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है बच्चों, में सिद्ध करना एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब देखो बच्चों ये इसको यहाँ पर रख लेते हैं पहले, आपके थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ये वाला देखो आपका ए बी सी और डी ये हो गया बच्चे ना। देखो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको 4,5, बी के दे रखे हैं आपको 7,6, सी के दे रखे 4,3 और डी के दे रखे 1,2 ये दे रखे बच्चे ना। अब देखो समांतर चतुर्भुज होता क्या है बच्चों, ये भुजा इसके बराबर आनी चाहिए, ये इसके बराबर आनी चाहिए, और जो विकर्ण दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर विकर्ण समान हो गए तो वो आयत हो जाएगा, और आयत भी क्या हो एक समांतर चतुर्भुज हो। अब देखो हमने पहले ए बी निकाल ली बच्चों, ए बी। अब देखो यहाँ पे ना, तो सूत्र कौन सा, डी बराबर ए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। बच्चे ये सूत्र लगाएंगे। अब देखो ध्यान से देखेंगे ए बी, तो ए और बी के बीच की दूरी तो पहला माइनस के पहला यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर है ना, ये हो गया, प्लस दूसरा माइनस दूसरा तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 4 मतलब 7 के माइनस के 3 तो यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, 5 मतलब 6 गया माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों 3 3 9 और 1 10 तो यानी कि √10 आ गया हमारा ए बी आ गया। बच्चों बी सी निकाल लेंगे ना, तो बी सी कितना हो गया, देखो बी और सी, तो बच्चों पहला माइनस पहला कितना इसका 4 तो इसका स्क्वायर, दूसरा बच्चों 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर है ना। अब देखो 7 में तो 4 गए बच्चों 3 का स्क्वायर, यहाँ 6 में तो 3 गए 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 3 3 9 9 ये 9 तो कितना आ गया बच्चों √18 आ गया ना, ये आ गया ना। अब ये बी सी निकल गया, सी डी निकाल लो बच्चों, सी डी निकाल लो। अब देखो सी डी यानी कि सी और डी के बीच की दूरी, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और बच्चों कितना हो गया, देखो 3 माइनस के 2 का स्क्वायर ये आ गया ना। तो कितना आ गया बच्चों, 4 में से 1 गया 3 3 का स्क्वायर 9, 3 में 2 गए 1 1 का स्क्वायर 1 तो 9 और 1 10 ये भी √10 आ गया ना, ये हो गया बच्चों ने। अब देखो डी ए निकाल लो बच्चों, जब डी ए निकाल लेंगे, अब देखो बच्चों डी और ए, तो पहला माइनस पहला तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और दूसरा माइनस के दूसरा तो 2 माइनस के 5 का स्क्वायर ये आ गया बच्चों ना। अब देखो बच्चों 1 में से 4 गए माइनस के 3 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 2 में से 5 गए माइनस 3 ये भी 9 तो कितना आ गया बच्चों √18 है ना, ये आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों ए बी ए सी निकाल लो बच्चों, ए सी निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखो ए और सी के बीच की दूरी, तो 4 माइनस 4 यानी कि पहला माइनस पहले का स्क्वायर, 5 माइनस के 3 का स्क्वायर ये आ गया ना, तो यानी कि 4 माइनस 4 तो कितना हो गया बच्चों 0 हो गया ना 0, 5 में 3 के 2 का स्क्वायर 4 तो कितना आ गया बच्चों वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया ना। अब बच्चों बी डी निकाल लेंगे, बी और डी देखो 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर ये आ गया बच्चों, और 6 माइनस के 2 का स्क्वायर ये आ गया ना। तो 7 में तो 1 गया 6 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, 6 में तो जो गई 4 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 तो कितना आ गया बच्चों √52 आ गया ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये कितना आ रहा है ना,
अब देखते हैं ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे ए बी कितनी है, √10 आ रही है और सी डी √10, यानी कि दोनों बराबर आ गए है ना। यानी कि ये भी आपके √10 आ गई, ये भी √10 आ गई है ना। और ये देखो आपकी बी सी √18, ये √18 आ गई और ये भी √18 आ गई। दोनों भुजा बराबर होगी, देखो ये इसके बराबर होगी, ये इसके आमने सामने की भुजा बराबर। परंतु ये देखो ये वाला ये और ये दोनों की माप अलग अलग है ना, दोनों की एक द्वारा एक √52। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि देखो ए बी बराबर किसके हो गया बच्चों, सी डी के, तो ए बी बराबर सी डी तो हो गया, और बी सी बराबर हो गया ए डी। यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होगी, परंतु विकर्ण ए सी बराबर नहीं हुआ विकर्ण बी डी के, ये बराबर नहीं हुए, यानी कि दोनों विकर्ण जो है ये वाला विकर्ण ये अलग अलग हुए। तो ये तो इसलिए क्या हो गया, तो इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर बच्चों ये समान हो जाते विकर्ण भी तो समांतर चतुर्भुज तो होता ही, लेकिन आयत हो जाता वो आपका। ये हो गया बच्चों आपका, ये हो गया आपका। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा अगला सवाल है ना, अगले में क्या कह रहा है, एक्स और वाई के संबंध, एक्स और वाई में संबंध की बिंदु ये और ये समदूरस्थ है, यानी कि यो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे, यानी कि ये बिंदु हमने P मान लिया, यो हमने A मान लिया और यो B मान लिया। यानी कि क्या हो रहा, प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया, यानी कि जो पी ए है पी बी के बराबर दे दिया, ये दूरी बराबर दे दी। बच्चों देखो P हमें दे रखा x, y, ए दे रखा हमें 3,6 और B बच्चों हमें दिया हुआ है -3,4, ये दे रखा है। और हमें पी ए, यानी कि देखो बच्चों P और A के बीच की दूरी निकालनी, तो पहला माइनस के पहले का वर्ग x -3 का स्क्वायर है ना, और दूसरा माइनस के दूसरे का स्क्वायर, तो 4 - के 6 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो पी बी, तो पहला माइनस पहले का, तो यानी कि माइनस पहले से ये तो x + 3 का स्क्वायर, और दूसरा माइनस के दूसरे का ना। बच्चों देखो ये x, y है ना, तो x -3 का स्क्वायर और y -6 का स्क्वायर है। इस तरह यहाँ पे बच्चों x +3 का स्क्वायर और y -4 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चे। अब देखो बच्चों ये हमें बराबर दिए हुए है ना, अब ये हमें बराबर दिए बच्चों, देखो ये बराबर दिए हुए है ना। जब ये बराबर दिए तो हम इसका वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग करेंगे तो बच्चों वर्गमूल हट जाएगा ना, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, x +3 का स्क्वायर प्लस y -4, ये आ गया बच्चों ना। अब देखो इसे कैसे करेंगे बच्चों, वर्ग खोल दो, यानी कि पहले का स्क्वायर जमा दूसरे का स्क्वायर 9, इन दोनों की गुणा उसका दुगुना, ये इस तरह y स्क्वायर है प्लस के 6 × 36 और माइनस के 6 × 2 = 12y। बच्चे इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 3 × 3 = 9 और प्लस है तो प्लस, इन दोनों की गुणा उसका दुगुना, इस तरह बच्चों y स्क्वायर प्लस 4 × 4 = 16 है ना, और इन दोनों की गुणा उसका दुगुना, तो माइनस के 8y, ये आ गया ना। बच्चों देखो x स्क्वायर से गया x स्क्वायर, 9 से गया आपका 9, y स्क्वायर से गया आपका y स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया बच्चों, -6x -12y प्लस के 36, ये बच गया। अब यहाँ पे देखो प्लस के 6x माइनस के 8y और प्लस के 16, ये बच गया आपका ना। अब बच्चों देखो ये सारों को इधर ले जाओ, ये इधर ही ले जाओ, चलो है ना, 0 ये इधर ले गए। अब देखो ये आपका 6x माइनस के 8y प्लस के 16, ये प्लस के 6x हो गया, ये प्लस के 12y हो गया ना, प्लस के 12y, और ये माइनस के 36 हो गया, ये हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये 0 तो बच ही रहा आपका, तो 6 प्लस के तो 12, तो x हो गया। अब प्लस के 12 और माइनस के 8, तो प्लस के 4y बच गया, और 36 माइनस कर प्लस के 16, तो माइनस के 20 बच गया ना। तो ये x और y में संबंध हो गया बच्चों आपके, या हम इसको 20 को उधर ले जाएंगे, तो 20 बराबर हो गया 12x जमा के 4y, तो ये क्या हो गया, x और y में संबंध हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे ये सूत्र याद रखेंगे, ये यहाँ पे
ए x1 y1 में बी x2 y2 को m अनुपात m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं आपके m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2 है ना। तो यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन के m1 प्लस m2 और इस तरह y में ना, इस तरह हो जाएंगे y में तो कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन के m1 प्लस के m2, ये हो गया बच्चे ना कोऑर्डिनेट। अगर देखो y या विभाजन हो तो माइनस लग जाएगा, तो m1 y2 माइनस के m2 y1 अपोन के m1 माइनस m2 ये हो जाए। अगर मध्य बिंदु के निकाले तो बच्चों ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस के y2 बटे के 2। अब बच्चों देखो ये कह रहा है यहाँ पे ना, ये वाला क्वेश्चन कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु इसको और इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ठीक है विभाजित करता है, इस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो बच्चे ये कह रहे हैं यहाँ पे ना, अब देखो ए हमें जो पहला बिंदु दिया ए यानी कि -1,7, दूसरा दिया बिंदु 4,-3 और अनुपात दिया हमें m1 अनुपात m2 बराबर 2:3, ये दिया बच्चे ना। अब देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बच्चों अगर अंत्य विभाजन, चूंकि विभाजन क्लियर नहीं दिया, अंत होगा तो बच्चों सूत्र क्या लगेगा, तो यानी कि मान लिया ए अंत्य विभाजन हो तो बिंदु के निर्देशांक, बच्चों सूत्र हो गया आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन के m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस के m2, ये हो गया बच्चों। अब देखो इसको हल करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे करेंगे ना, m1 आपका 2 तो यहाँ पे 2 रख लिया, x2 यानी कि x1 y1 x2 y2 यानी कि x2 हो गया आपका 4 है ना, प्लस के m2 आपका 3 हो गया, ये रख लिया, इस तरह मान रखेंगे। m2 x1 आपका कितना हो गया बच्चों -1 हो गया आपका, ये हो गया, और अपोन के m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस के 3। इस तरह बच्चों यहाँ पे m1 y2 तो m1 आपका 2 हो गया। अब देखो x1 y1 ये रहा y2 हो रहा, तो कितना हो गया बच्चों -3 प्लस m2 आपका 3 हो गया है ना, और ये कितना हो गया बच्चों m2 y1 आपका यानी कि 7 हो गया बच्चों ये, और अपोन के 2 प्लस के 3। अब देखो कितना हो गया बच्चों 4 दूनी 8 तो ये हो गया, -3 हो गया, और 3 और 2 5, ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 3 6 -6 हो गया, और 7 3 21 प्लस का हो गया ना, और बटे के 5 बच्चों कितना आ गया। अब देखो ये आ गया आपका, अगर यहाँ पे देखेंगे 8 में तो 3 गए 5 तो 5 बटे के 5, और 21 में तो 6 गए 15 बटे के 5 तो 5 बटे 5 1 आ गया, और 5 3 15 3 आ गया। तो बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए 1,3, ये हो गए बच्चे ना, ये तो हो गई। अब बच्चों देखो यही सवाल रहा आपका ये, अगर बाह्य विभाजन हो बच्चों, बाह्य विभाजन तो जो बिंदु क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस लग जाएगा बस यहीं पे, तो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस के m2 x1 अपोन के m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस के m2 y1 अपोन के m1 माइनस के m2, ये हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे देखेंगे बच्चों m1 आपका 2 हो गया, तो 2 लिखा बच्चों हमने, x2 देखो x1 y1 x2 y2 यानी कि 4 हो गया आपका। अब के माइनस है यहाँ पे, m2 कितना हो गया बच्चों 3 आपका, ये हो गया आपका ना, और x1 आपका कितना हो गया 7 हो गया बच्चों, ये आ गया, अपोन के 2 माइनस के 3 हो गया। इस तरह m1 y2, m1 आपका 2 हो गया बच्चों, y2 आपका x1 y1 x2 y2 यानी कि माइनस के 3 हो गया ना, और माइनस m2 आपका कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, और y1 यानी कि y1 आपका 7 हो गया, और बच्चे यानी कि 2 माइनस के 3, ये हो गया बच्चों। अब देखो इसको हल करेंगे बच्चों, 4 दूनी 8 माइनस के 21 यानी कि 7 3 21 है ना, ये आ गया बच्चे ना।
बच्चों m2 x1 है ना, देखो m2 आपका 3 है और x1 आपका -1 है बच्चों, यहाँ पे -1 है। तो ये लेंगे, अब देखो कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो यानी कि माइनस यानी कि +3 हो गया बच्चे, यहाँ पे प्लस के 3 हो गया ये, और माइनस का 1 आ गया ना। इस तरह यहाँ पे बच्चों देखो कितना आ गया, 3 दूनी 6 माइनस के 6 और 7 21, तो माइनस के 21 बटे के -1 है। तो बच्चों 8 और 3 11 बटे के -1 और 21 और 6 27 माइनस के 27 अपॉन -1, तो कितना आ गया माइनस के 11 और प्लस के 27 आ गया आपका, ये आ गया -11,27। देखो अगला बच्चों ये हो गया क्वेश्चन आपका, ये कह रहा ए व बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। बच्चों देखो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी आपका। ए तो हो गया आपका 2,3, बी हो गया आपका 4,1। देखो समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में, यानी कि वो बिंदु पी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 चलो है ना, x1 y1 मान लिया, और p इसके मान लिया हमने x2 y2 है ना, या ठीक है ये मान लिया बच्चे ना, ये वाले। अब देखो इन्हीं के कोऑर्डिनेट हमें निकालने इस वाले के साथ, ये यहाँ पे बच्चों ये तीनों हिस्से बराबर है, अगर ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो जो p बिंदु है देखो p ए बी को, यानी कि ये हिस्सा 1 और ये हिस्सा 1 और 1 2, तो 1:2 के अनुपात में बांटता है ना। और जो बच्चों योग यानी कि क्यू बिंदु है ना, जो क्यू बिंदु है, क्यू ए बी को देखो ये क्यू वाला ये हिस्सा 2 हो गया, यो 1, तो किस अनुपात में 2:1 के अनुपात में बांटता है। अब बच्चों देखो हम पहले p के निर्देशांक निकाल लेंगे, यानी कि p के निर्देशांक, तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो a और b को बांट रहा है किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, यानी कि x1 y1 ये, x2 y2 ये, और m1 m2 ये, तो क्या हो जाएंगे बच्चों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन के m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस के m2 y1 अपॉन के m1 प्लस m2, इससे निकल जाएगी बच्चों। अब देखो इससे निकलेंगे तो कितना आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे m1 कितना आपका 1, तो 1 ले लिया, x2 यानी कि x1 y1 यो, x2 y2 यो, तो कितना आ गया बच्चों x2 ये रहा आपका 4, तो 4 आ गया, प्लस के m2 आपका ये रहा ए, यहाँ बच्चों इनको देखो x1 y1 की जगह ए बी भी मान लो, इसको सी और डी मान लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, तो सी और डी आ गया ना। तो यार अब बच्चों देखो ये पी के निर्देशांक क्या मानने हमने, a, b ये मानने, तो देखो x1 x2 m2 x1, बच्चों m2 कितना आपका 2 हो गया ना। अब x1 आपका देखो x1 ये y1 ये, तो x1 कितना आपका 2 हो गया ये, और बच्चे ये 2 और 1 जमा के 2, बच्चों ये तो हो गया आपका m। अब देखो m1 y2, m1 आपका 1 y2 यानी कि x1 y1 x2 y2, y2 कितना आपका 1, m2 आपका 2 ये हो गया बच्चन, और y1 यानी कि आपका 3 हो गया, और बच्चे 1 जमा के 2, देखो बच्चों कितना आ गया 4 एकम 4 जमा 4 बटे के 3, और यहाँ पे 1 और जमा के 6 बटे के 3, तो बच्चों कितना आ गया देखो 4 4 8 बटे के 3 और 7 बटे के 3, यानी कि ये तो आ गया आपके p के निर्देशांक है ना। अब देखो बच्चों q इसको इस अनुपात में बांट रहा है, देखो a तो हो गया आपका, a के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 2,3, b के दे रखे 4,1, और जो अनुपात दिया बच्चों आपके यहाँ पे m1 अनुपात m2 बराबर दिया 2:1 ये दिया ना। हम निकाल लेंगे q के निर्देशांक, देखो बच्चों ये हो गया q के निर्देशांक हम निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा सूत्र लगा देंगे a कितना m1 x2 प्लस के m2 x1 अपॉन के m1 प्लस m2, इस तरह यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन के m1 प्लस m2, ये सूत्र लगा दिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे ना a यहाँ पे a ये रहा,
M1 बच्चों आपका देखो M1 2 हो गया आपका, X2 यानी कि X1 Y1 ये, X2 Y2 ये, X2 Y2 ये, तो ये हो गया आपका 4 बच्चों है ना। अच्छा जी, अब देखो M2 X1, M2 हो गया बच्चों आपका 1 अब हो गया आपका, और X1 यानी कि X1 हो गया आपका 2, ये आ गया बच्चों है ना, ये वाला। अब बच्चों देखो M1 जमा M2 यानी कि 2 जमा 1, इस तरह M1 आपका 2 बच्चों है ना, M1 2 ये रहा, और Y2 तो X1 Y1 X2 Y2 यानी कि Y2 आपका 1 प्लस M2 आपका 1 हो गया, और Y1 बच्चों आपका 3 हो गया, ये हो गया ना। तो बच्चे 2 जमा 1 ये आ गया बच्चे ना। अब देखो कितना आ गया बच्चों, 4 दूनी 8 जमा के 2 एकम 2 बटे के 3, इस तरह यहाँ पे 2 एकम 2 और 3 एकम 3 बटे के 3, तो 8 और 2 10 बटे के 3 और 3 और 2 5 बटे के 3, तो ये आ गया बच्चों ये इसके बाद। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, ए दिया आपको बी दिया, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में बांटता है। देखो यहाँ पे अनुपात अब क्या निकालना है चलो, कह रहा है बिंदु किस अनुपात में बांटता है, तो ए हमने मान लिया, माना के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। हम M1 अनुपात M भी मान सकते थे, लेकिन हमने बच्चों के अनुपात 1 मान लिया, ताकि के का जो भी मान है वही आपका अनुपात है। अब देखो ये हो गया यहाँ पे ये, यानी कि बिंदु देखो ये दे रखा P-1 और 6 बराबर क्या दे रखा बच्चों इसकी, ये बांट रहा इन बिंदुओं को, यानी कि ए तो हो गया आपका कितना -3, 10 और बी बच्चों हो गया आपका 6, -8। अब देखो सूत्र लग गया यहाँ पे, M1 X2 प्लस के M2 X1 अपोन के M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस के M2 Y1 अपोन के M1 प्लस के M2, ये लग गया बच्चा ना। अब देखो यहाँ पे ना, अब यानी कि ये तो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं बच्चों P यानी कि -1, 6। अब देखो यहाँ पे इसको निकाल लेंगे, M1 आपका मानना बच्चों K, X2 देखो ये रहा X1 Y1 X2 Y2, तो X2 हो गया 6, M2 हो गया बच्चों आपका 1, X1 हो गया आपका -3 अपोन के यानी कि अनुपात K+1, तो K+1 आ गया। और दूसरा बच्चों देखो यहाँ पे M1 आपका K, Y2 देखो ये रहा आपका -8 आ गया ना, प्लस M2 आपका कितना आ गया 1 आ गया, और Y1 बच्चों ये आ गया आपका 10 और अपोन के K+1 ये आ गया बच्चे ना। अब देखो कितना आ गया ये, यानी कि ये आ गया आपका बिंदु P तो हमें दिया हुआ है -1, 6, देखो यहाँ पे 6K -3 अपोन के K+1, और ये आ गया बच्चों -8K प्लस के 10 अपोन के K+1। बच्चों देखो अनुपात निकालने के, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट पहले के बराबर रख लो, तो -1 बराबर कितना 6K -3 अपोन के K+1, और दूसरे के बराबर रख लो 6 बराबर -8K प्लस 10 अपोन के K+1 है, और K का मान निकालो बच्चों। देखो यहाँ पे इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो -K -1 बराबर 6K -3 है ना, ये आ गया ना, ये आ गया। अब देखो इसको देखो, इसकी यहाँ करेंगे तो 6K प्लस 6 इक्वल टू -के 8K प्लस के 10, ये आ गया ना। अब इसको इधर लेंगे तो कितना आ गया 8 से 14 के, इसको इधर लेंगे 10 में तो 6 के 4 बच गया बच्चों। इसको देखो, इसको इधर लेंगे तो कितने बच गए 7 के, इसको इधर आगे तो क्या बच गए प्लस के 3 और माइनस का 1, तो कितना आ गया बच्चों 2 बराबर 7 के, तो 2/7 बराबर के, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना आ गया के बराबर 4/14, यानी कि 2 दूनी 4 2 7 14, तो के का मान कितना है 2/7, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो इसलिए अभिष्ट अनुपात कितना हुआ 2:7। ये अनुपात आपका अभिष्ट अनुपात हुआ। ये हुआ बच्चों ये सवाल आपका। देखो अगला सवाल बच्चों ये रहा आपका, ये रहा ना, ये कह रहा बिंदु 1, -5 व बिंदु B -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। अब देखो बच्चों ये हमने मान लिया अभिष्ट अनुपात, M1 अनुपात M2 मान लिया हमने, ये हो गया बच्चे। अब देखो यहाँ पे A,
तो हमने बिंदु के निर्देशांक मान लिया। अब देखो यहाँ पर ये बिंदु P मान लिया हमने, तो P के निर्देशांक, अब देखो P के निर्देशांक मान लिया हमने, ये हो गए m1 x2 प्लस के m2 x1 अपोन के m1 प्लस के m2 और m1 y2 प्लस के m2 y1 अपोन के m1 प्लस के m2, ये हो गया बच्चों। अब देखो ये कह रहा x यानी कि x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। देखो यहाँ होगा जहाँ पे x अक्ष को काटता है बच्चों, वहां पे y बराबर 0, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस के m2 y1 अपोन के m1 प्लस m2 बराबर 0 हो जाएगा। देखो ये इधर गुणा में चला गया तो क्या हो गया बच्चों, ये हो गया m1 y2 प्लस के m2 y1 बराबर 0। बच्चों देखो ये m1 y2 बराबर इधर आके माइनस का हो गया m2 y1 हो गया ना। बच्चों कितना हो गया, देखो ये m2 को इधर ले गए m1 अपोन के m2, यानी कि माइनस भी ले गए और यहाँ बच गया y1 अपोन के y2। तो यानी कि जो अनुपात हो गया आपका m1 अपोन के m2 बराबर माइनस इधर ले गए तो y1 अपोन के y2, ये हो गया बच्चों, ये हो गया। अब देखो माइनस बच्चों y1 ये रहा आपका x1 y1, यानी कि a दे रखा हमें कितना बच्चों, a दे रखा हमें, यही रख लेते हैं, a दे रखा हमें प्लस के 1 कोमा माइनस 5 और b दे रखा हमें माइनस 4 कोमा 5, ये दिए हुए बच्चे। अब देखो ये कह रहा इस अनुपात है बांट रहा माइनस y1 अपोन y2। देखो x1 y1 कितना बच्चों माइनस के 5 और y2 कितना आपका 5। देखो माइनस माइनस प्लस तो 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 1 अनुपात 1, यानी कि इस अनुपात में बांट रहा है आपका ये। अब बच्चों अगला कह रहा देखो ये वाला जहां y अक्ष को काटता है, जहां p y अक्ष को काटता है तो बच्चों y को काटेगा वहां पे x बराबर 0 और x बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब क्या देखो ये x कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ना। तो कितना हो गया बच्चों, तो इसलिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन के m1 प्लस m2 बराबर 0, ये हो गया बच्चों। अब देखो ये यहाँ गुणा में चला गया तो कितना हो गया m1 x2 प्लस के m2 x1 बराबर 0। बच्चों ये इसको रखा हमने इधर ही m1 x2 को, ये इधर आके माइनस का तो m2 x1 हो गया ना, ये हो गया। अब बच्चों कितना हो गया ये, देखो m1 अपोन के m2 है ना, ये इधर अपोन, ये इधर अपोन में आ गया, यानी कि माइनस x1 अपोन के x2। देखो माइनस x1 बच्चों ये रहा आपका, देखो बिंदु ये रहा, x1 आपका 1 है तो 1 आ गया, x2 आपका माइनस के 4 है तो माइनस के 4 रख ले तो क्या आ गया बच्चों 1/4 आ गया ना। देखो मान रख लिया हमने कितना 1/4 ये आ गया। तो अभिष्ट अनुपात कितना हुआ 1 अनुपात 4 में, यानी कि x अक्ष को तो नहीं y को तो काट रहा है 1 अनुपात 4 में और x को काट रहा है 1 अनुपात 1 में, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों अगला देख सवाल कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है बच्चों a b c और d ये बिंदु दे रखे, देखो इसी क्रम में दे रखे, देखो यहाँ पे रख लो a, ये रहा देखो a b और c और d 4 बिंदु दे है बच्चों। a दे रखा आपको 1,2, b दे रखा आपको 4,4, c दे रखा आपको x,6 और d दे रखा आपको 3,5, ये दे रखा बच्चों। और ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a b c और d समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है बच्चों, शीर्ष आप ध्यान रखेंगे तो जो इनके विकर्ण जो है ना जहां भी काटेंगे, यानी कि ये इनका मध्य बिंदु समान होगा, यानी कि यहाँ पे तो यानी कि जो ए सी का जो मध्य बिंदु होगा बच्चों, मध्य बिंदु वही जो है बी डी का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब हुआ जो इसके विकर्ण है वे समद्विभाजित करते हैं। अब बच्चों देखो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो, यानी कि ये हो x1 प्लस के x2/2
और y1 प्लस के y2 बटे के 2, ये होता है मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो बच्चों यानी कि ए सी का मध्य बिंदु ए और सी, देखो पहला 1 प्लस के x यानी कि पहला प्लस पहला बटे के 2, और दूसरा प्लस दूसरा यानी कि 2 प्लस के 6 बटे के 2, यानी कि तो हो गया आपका ए सी का मध्य बिंदु। बच्चों बी डी का निकाल लेंगे तो 3,4 का 3 जमा जिनके देखो ये 3 जमा के 4 बटे के 2, ये हो गया बच्चों पहला ना। देखो पहला जमा पहला बटे 2, और दूसरा है यानी कि 5 जमा यानी कि 5 जमा 1 इसमें तो यानी कि 4 y यानी कि 4 y है बच्चों, ये y है ना, तो कितना हो गया यानी कि 5 जमा y बटे 2, ये हो गया बच्चों, ये हो गया, ये बराबर हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, देखो जो पहला है पहले के बराबर होगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया यानी कि ये पहला हो गया बच्चों, ध्यान रखेंगे x प्लस के 1 बटे 2, और पहला कितना 4 और 3 7 बटे के 2। देखो बच्चों 2 से 2 गया, तो x का मान कितना आ गया 7 में से 1 गया 6 आ गया, ये आ गया ना। अब यहाँ देखो दूसरे वाला 6 और 2 8 बटे 2 है ना, ये हो गया। और यहाँ पे दूसरा कितना बच्चा 5 जमा के y बटे के 2, देखो 2 से 2 गया, तो देखो y बराबर कितना आ गया 5 घट गया इधर जाके तो 3, तो x का मान 6 आ गया, y का मान 3, ये हो गया बच्चों, ये है ना। देखो जो अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये है ना, जो हो गया आपका अगला क्वेश्चन है ना, ये रहा बच्चों। कह रहा ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र 2,-3 ये है, और बी दे रखा है। देखो ए बच्चों वर्त दिया आपको, देखो ये रहा ए, ये रहा, देखो ए और बी यानी कि ये हो गया आपका ए और बी, वर्त का व्यास हो गया बच्चों। ए के कोऑर्डिनेट दे दिया आपको, ए के निकालने तो हमने x, y मान लिया, और ये मान लिया बी के दे रखे 1,4 ये मान लिया। बिंदु इसका जो केंद्र है बच्चों, देखो हमने ओ मान लिया, क्या दे रखा 2,-3। अब बच्चों क्या होता है, जो केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है, देखो यहाँ पे ए जो केंद्र है ओ क्या है, व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, ये हो गया बच्चों इसका मध्य बिंदु। अब देखो मध्य बिंदु कोऑर्डिनेट क्या हो, देखो यहाँ पे, तो इसलिए पहला जमा पहला यानी कि बटे के 2 बराबर हो गया इसका पहले के बराबर, ये हो गया बच्चे ना। अब यहाँ पे दूसरा देखो, दूसरा दे रखा है इसमें, हमें कोऑर्डिनेट निकालने बच्चों, चूंकि x और y, तो y है दूसरा, तो y जमा के 4 बटे के 2 बराबर इसके दूसरे के बराबर -3, ये हो गया बच्चों। अब देखो इसको हल करेंगे बच्चों, x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 आ गया, इसको हल करेंगे तो y प्लस के 4 2 3 6 माइनस के 6 आ गया। देखो बच्चों x बराबर कितना आ गया, ये माइनस हो गया तो 4 में से 1 गया 3, और y बराबर इधर आके माइनस हो गया तो माइनस के 6 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 10 है ना। तो बच्चों इसलिए ए एक्स वाई बराबर कितना आ गया, x का मान 3 और y का मान माइनस के 10, तो ये आ गया बच्चों a के निर्देशांक, ये हो गया ना। अब बच्चों यहाँ पे ए अगला दिया, अगला सवाल है बच्चों, इस तरह कह दिया ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना, तो ये कह रहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर, समचतुर्भुज के शीर्ष, समचतुर्भुज। बच्चों देखो ए यहाँ ए यो दे दिया आपको, ए ये रहा ए बी सी और डी दे दिया बच्चों आपको ना। देखो ए दे दिया आपको 3,0, बी दे दिया आपको 4,5 और सी दे दिया आपको -1,4 और डी दे दिया बच्चों आपको -2,-1, ये दे दिया आपको ना। और समचतुर्भुज है, अब देखो ये इसका यो विकर्ण निकाल लेंगे और यो निकाल लेंगे ना। देखो ये विकर्ण पहले ए सी निकाल लेंगे, विकर्ण ए सी यानी कि ये आ गया आपको। अब देखो विकर्ण निकाल लेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो बच्चों देखो पहला 3 माइनस यो माइनस का 1 तो +1 का स्क्वायर हो गया ना। अब देखो दूसरा इसका बच्चों 0 और इसका 4 तो 0 माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 और यहाँ भी 4 का वर्ग 16, तो कितना आ गया बच्चों √32 आ गया, ये आ गया आपका ए सी। बच्चों अब दूसरा विकर्ण बी डी निकाल लेंगे, बी डी। अब बी डी निकाल लेंगे बी और डी के बच्चों, देखो पहला 4 यो माइनस के 2 तो प्लस के 2 हो गया, 5
और यो माइनस का 1 तो प्लस के 1 हो गया इसका स्क्वायर। बच्चों कितना आ गया, 4 2 6 का वर्ग 36, और यहाँ भी 5 और 1 6 का वर्ग 36, और 36 36 कितना हो गया 72। ये हो गया बच्चों, दोनों विकर्ण निकल गए। अब ध्यान रखेंगे बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ये होता है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 1/2 गुना, पहला विकर्ण क्या है ए सी और दूसरा क्या है बी डी। ये हो गया बच्चों। तो 1/2 गुना, देखो ए सी आ रहा हमारा √32 और ये आ रहा √72, गुणा कर लेंगे बच्चों। तो 1/2, देखो दोनों अंडरूट में है तो अंडरूट में अंडरूट लिख लेंगे बच्चों, ये आ गया ना। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सके, देखो 1/2, 16 दूनी 32 लिख सके, और इसको 36 दूनी 72 लिख सके। अब देखो बच्चों यहाँ पे वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 का वर्गमूल 4, ये 2 दूनी 4 का 2, और 36 का 6 ही आ गया बच्चों। देखो 2 से 2 गया तो 6 चौका कितना आ गया 24, तो 24 वर्ग इकाई ये बच्चों इसका क्षेत्रफल आ गया। ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये बच्चों आपका ये है ना। अब बच्चों देखो ये सवाल आप खुद करेंगे, इसको हम हिंट देंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ए बिंदु दे आपका -2,2 और बी बिंदु दे आपका 2,8। अब देखो इसको सम 4 बराबर भागों में, यानी कि देखो पी बिंदु दिया, क्यू और आर, यानी कि 4 भागों में बांट रहे, जितना भाग ये उतना ये उतना ये इतना ये। अगर ये दूरी भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मान लिया दूरी 1 है, तो चारों बराबर है। तो देखो जो पिया है, जो पी जो है ए बी को, यानी कि एक हिस्सा यार 1 और 1 2 और 1 3 किस अनुपात में बांट रहा है बच्चों, 1:3 के अनुपात में, इस बात पर। अब देखो जो Q है ए बी को बच्चों, Q देखो ये भी 2 हो गए, ये भी 2, तो 1:1 के अनुपात में बांट रहे, यानी कि इसका मध्य बिंदु हो गए। अब बच्चों जो R है, R ए बी को, अब देखो ये हिस्सा कितना हो गया 3 और ये 1, तो किस अनुपात में बांट रहा, 3:1 के अनुपात में बांट रहा। अब हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो देखो M1 ये हो गया, M2 ये हो गया ना। Q के निकाल लेंगे तो M1 ये M2 ये, और R के निकाल लेंगे तो M1 ये M2 ये, और X1 Y1 X2 Y2 ये दिए है, तो इसे हम अनुपात निकाल देंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे बच्चों, ये सूत्र लगा देंगे, यानी कि ये M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन के M1 प्लस M2, और M1 Y2 प्लस के M2 Y1 अपॉन के M1 प्लस M2, ये सूत्र लगा देंगे बच्चों। हम इसे हल कर लेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर।